अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर अली। वेलकम टू माय चैनल होम्यो केयर। आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे वो है ब्रोंकाइटिस। तो चलिए समझते हैं कि ब्रोंकाइटिस क्या है, इसकी सिम्टम्स, इसकी कॉजेज़ क्या हैं और होम्योपैथिक में इसकी इफेक्टिव मेडिसिन क्या क्या हो सकती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी हमें ज्वाइन कर सकें। हमारे लंग्स में बहुत सारी ब्रोंकाइल ट्यूब्स होती हैं, जहाँ से जो एयर है वो हमारे लंग्स में इन एंड आउट होती है। ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जाती है, तो वो ब्रोंकाइल ट्यूब्स होती हैं। उनके साथ ब्रोंकाई बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर परफॉर्म करती हैं इस काम के अंदर। इसके अलावा जो ब्रोंकाई होती है वो एक म्यूकस पैदा करती हैं, जिसके ज़रिए हमारे जो नोज़ से डस्ट वगैरह जो होती है वो जाती है, वो उसको स्टॉप करती है और ये सारा सिलसिला जो होता है वो चलता रहता है। अब ये भी कह सकते हैं म्यूकस जो होती है वो डस्ट प्रोटेक्शन के तौर पर काम करती है। समटाइम्स किसी रीज़न से, किसी इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकाई जो होती हैं वो एक्सेस म्यूकस पैदा करना शुरू करती हैं, जिसकी वजह से कफिंग वगैरह स्टार्ट होती है और कफ के ज़रिए वो म्यूकस जो होता है वो हमारे गले से होता हुआ बाहर आता है। इसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसकी बहुत वर्स्ट सिचुएशंस भी होती हैं, समटाइम निमोनिया हो जाता है और समटाइम सीओपीडी भी हो जाता है। सीओपीडी क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं इसकी सिम्टम्स में। तो ब्रोंकाइटिस के अंदर कफिंग स्टार्ट हो जाती है, म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है, नोज़ जो होती है ब्लॉक हो जाती है, समटाइम रनिंग नोज़ हो जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है। अगर इस पर प्रॉपर तवज्जो नहीं दी जाती तो एक डिज़ीज़ है, इसका नाम है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। के अंदर जो आपका एयर पैसेज है वो टोटली बंद हो जाता है और ये वर्स्ट सिचुएशन है ब्रोंकाइटिस की। तो अगर आप इस पर शुरू में तवज्जो नहीं देते तो एक वक्त आता है जब ये भी हो जाती है आपको सीओपीडी, और आपको फिर एडमिशन करना पड़ता है हॉस्पिटल में फॉर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के लिए। एक और बात अपने जहन में रखिए कि जो कॉमन कोल्ड और जो है ब्रोंकाइटिस, इन दोनों की जो सिचुएशंस हैं, सिम्टम्स हैं, बिल्कुल सेम है। बट जो कॉमन कोल्ड है वो मैक्स टू मैक्स एक हफ्ते तक चला जाता है। बट अगर स्टिल नहीं जा रहा तो समझ लीजिए कि आपको ब्रोंकाइटिस है और आपको इसको सीरियस नोट्स पर लेना चाहिए। बात करते हैं अब इसकी इफेक्टिव मेडिसिन की तरफ। तो अगर तो इसकी वर्स्ट सिचुएशन चल रही है आपके साथ, ऐसी सिचुएशन जिसमें अब आपको और कुछ समझ नहीं आ रहा बट बहुत ज़्यादा म्यूकस, बहुत कफी, बहुत वर्स्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं आप, तो उसके लिए डॉक्टर रेगवेग का एक कंपाउंड मेडिसिन है R48। आप इसके 10 से 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार हाफ ग्लास ऑफ वाटर में डाल के यूज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे आपको इस मेडिसिन के। और अगर ये आपको नहीं मिल रही किसी मेडिकल स्टोर से तो आप इसको ऑनलाइन जो है वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा 2 और मेडिसिन हैं, अगर आपको R48 जो है वो नहीं मिलती तो आप ये 2 मेडिसिन को देख सकते हैं। एक है फीरम फॉस 6X और दूसरी है कालीमोर 6X। आप इन दोनों की 5-5 टैबलेट्स दिन में 3 बार लेंगे अगर आपकी एज जो है वो 20 से ऊपर है, और अगर आपकी 20 से कम है तो आप इन दोनों की 2-2 टैबलेट्स जो हैं वो देंगे, लेकिन बच्चों को। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा और आपका विद इन 15 से 20 डेज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। बट ये मेडिसिन जो भी मैंने आपको बताई हैं R48, और वो सिंपल आप एक यूज़ कर सकते हैं, अगर वो नहीं तो ये भी 2 मेडिसिन जो बताई आपको वो यूज़ कर सकते हैं एक साथ। ये सिर्फ उस सिचुएशन में जब बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो चुका है आपका ब्रोंकाइटिस, हद से ज़्यादा, लाइक आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, या फिर बजाय इसके कि आप दूसरी मेडिसिन की तरफ जाएं और प्रॉब्लम्स में ज़्यादा पड़ चुके हैं, तो आप ये यूज़ कीजिए। ये बात करते हैं उन सिचुएशंस की जब आपको इनिशियल स्टेजेस है ब्रोंकाइटिस की, तो उसमें क्या किया जा सकता है। एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथिक में, एंटीमटाट 30। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है और उसके साथ आपकी चेस्ट इन्फेक्शन हो गया और उसमें से गड़गड़ाहट की रेटलिंग साउंड जिसको कहते हैं वो आ रही है, आप इस मेडिसिन की 30 पोटेंसी में, अगर एज 10 से ऊपर है तो 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, और अगर इन्फेंट बच्चे हैं या 10 साल से कम बच्चे हैं तो आप उनको 1 ड्रॉप जो है दिन में 3 बार दीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसके बाद जो एक अगली मेडिसिन है वो है पल्सरटीला 30। इस मेडिसिन की एक बहुत बड़ी निशानी है कि पेशेंट्स को बिल्कुल कोई प्यास नहीं लगती बट बहुत ज़्यादा खांसी होती है। इसके अलावा ड्राई कफ होता है, उनके कोई म्यूकस भी बाहर नहीं आती बट परमानेंट खांसी होती है, स्टार्ट होती है तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, और उनको ओपन एयर में जाके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ठीक है, तो इस मेडिसिन को यूज़ करें, पल्सरटीला 30। इसके 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार,
तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। इसी तरह ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बेतहाशा प्यास लगती है, इवन वो 4-4, 5-5 गिलास पानी पी जाते हैं, फिर भी उनका जो माउथ है वो ड्राई देखा जाता है, उनको ड्राइनेस फील होती है। उन लोगों के लिए ब्रोनिया 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके भी 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा जब इनको चेस्ट पेन भी स्टार्ट हो जाता है और फोरहेड भी में पेन है वो भी स्टार्ट हो जाता है जब इनको कफिंग होती है। जी मैंने आपको कुछ मेडिसिन बताई हैं, शुरू में जो आपको बताई हैं वो सिर्फ COPD की सिचुएशन में आप यूज़ कर, आपको जो वर्स्ट सिचुएशन का सामना करना पड़े तब आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं भी वो सिचुएशंस, अगर आप स्टार्ट में ही वो मेडिसिन यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स आप नहीं देखेंगे। बट अगर आपको ये स्पेशल सिम्टम्स भी हैं तो आप इन मेडिसिन को भी जारी कर सकते हैं उनके साथ। तो ये कुछ मेडिसिन को आपको बताया, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, इवन ट्राई करवाया गया है पेशेंट्स पे और पॉजिटिव रिजल्ट्स के बाद आपको रिकमेंड की जा रही हैं। आइए आप बात करते हैं उन बच्चों की जो इन्फेंट होते हैं, एक बच्चे होते हैं और दांत निकालना शुरू करते हैं बट उनको बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है। दांत जैसे ही उनके निकलना शुरू होते हैं तो पेन और दांत निकालने के साथ साथ बुखार जो होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्टिव मेडिसिन है कैमोमिला 30। तो ये आप बच्चों को 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार सुबह शाम दीजिए तो उनको इस टाइम पे बुखार नहीं होगा। ये स्टेज है वो बहुत ही ईजी रहेगी उनके लिए। तो व्यूअर्स ये थी आज की बोनस टिप, आज की मेडिसिन, आज की जो ब्रोंकाइटिस एक डिजीज़ को हमने डिस्कस किया, उसकी सिम्टम्स, उसकी प्रॉब्लम्स और होम्योपैथी में इफेक्टिव मेडिसिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ तमाम सोशल मीडिया पे, ताकि वो लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें। कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा अपनी और भी कोई प्रॉब्लम्स, वो ख़त्म करते हैं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।